एपिसोड 72। निहार हुआ शशांक पर गुस्सा। वही सिंघानिया हाउस में अर्नव कब से वेट किए जा रहा था कि सनाया किचन से बाहर कब आएगी। कुछ देर में वो बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगती है। वो अभी बिल्कुल एक परफेक्ट हाउसवाइफ की तरह लग रही थी। उसने अपने साड़ी के पल्लू को अपने कमर में फंसा रखा था। अर्नव तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सनाया जो खुद में ही बिजी थी, उसे एहसास नहीं था कि उसे न जाने वो कब से घूरे जा रहा है। सनाया डाइनिंग टेबल पर खाना लगाकर रामू काका से कहती हैं, जो कब से मुस्कुराए जा रहे थे, काका आप उन्हें कह दीजिए खाना लग चुका है, खा ले। रामू काका को सब समझ आ रहा था। वो अर्नव को बचपन से जानते थे। वो बहुत खुश थे कि अर्नव की जिंदगी में भी कोई आई, वरना उन्होंने तो जैसे उम्मीद ही को दिया था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिटिया आपने तो किसी को खाना तक नहीं बनाने दिया। आपने तो खाना खुद से ही बनाया है, तो क्यों ना आप ही अर्नव बेटे को बुलाओ। रामू काका को सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। न चाहते हुए भी अर्नव के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्नव जानबूझकर अपने काम में बिजी हो जाता है। सनाया चिढ़ते हुए धीरे से कहती है, ऐसे तो रोज एकदम सुबह सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं, और आज न जाने इन्हें क्या हो गया है। एक सॉरी तक इनसे नहीं बोला जाता। मैं भी कुछ न बोलने वाली। अर्नव से अब रहा नहीं जाता। वो चिढ़ते हुए कहता है, क्या कुछ काम है? अगर नहीं तो वहां बैठ जाओ, मुझे शांति से काम करने दो। सनाया हड़बड़ाते हुए कहती है, वो खाना तैयार है, आप खा लीजिए। अर्नव बिना कोई एक्सप्रेशन के कहता है, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सनाया ये सुनकर उदास हो जाती है। वो गुस्से में चिढ़कर उससे बोलती है, मुझे भी भूख नहीं है। ये कहकर वो वही सोफे पर बैठ जाती है। उसने बहुत मेहनत और प्यार से खाना बनाया था। अर्नव के न खाने से उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। अर्नव वहां से जाने ही वाला था, लेकिन उसे उदास देख उठकर खड़ा हो जाता है। रामू काका अपने मन में कहती है, अर्नव बेटे को केवल निकू बिटिया के सामने ही झुकना आता है। कोई बात नहीं, सनाया बिटिया भी इनके अंदर अपने लिए प्यार जगाकर ही रहेंगी। अर्नव सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और रामू काका से जोर से कहता है, काका क्या आज मुझे खाना नहीं मिलेगी? आज जिसने खाना बनाया है वही मुझे सर्व करेगा। वो जितना जोर से बोल रहा था कि वहां बैठे सारे लोग सुन चुके थे। सनाया ये सुनते ही अपनी नजरें ऊपर करके उसे देखती है। वो बिना कुछ कहे उसे खाना सर्व करके वहीं खड़ी रहती है। अर्नव बिना कुछ बोले दूसरा प्लेट लेता है और उसमें खाना निकालने लगता है। सनाया को लगता है शायद वो उससे ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो उसका निकाला हुआ खाना नहीं खाना चाहते हैं। अर्नव खाना निकालकर अपने बगल वाले चेयर के सामने रखते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ बैठने के लिए किसी का इनविटेशन चाहिए? शांति से बैठकर खाना खाओ। सनाया ये देखकर इमोशनल हो जाती है। अर्नव ये देखकर खुद में सोचता है, अब मैंने क्या कर दिया? इन लड़कियों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अर्नव खुद को शांत कर धीरे से कहता है, आई एम सॉरी जो मैंने कल तुमसे कहा उसके लिए। ये सुन सनाया उसके तरफ देखने लगती है। उसके अंदर एक अलग ही गर्माहट महसूस हो रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव उससे माफी मांग रहा था। अर्नव खाते हुए कहता है, अब घूरना बंद करो। मानता हूँ कि तुम्हारा पति बहुत हैंडसम है, लेकिन ये बाद में कर लेना। अभी जल्दी से खाना खत्म करो और रेडी हो जाओ, हम आज और फेने जाएंगे। सनाया सुनते हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे ऑर्फनेज की कब से याद आ रही थी। बचपन से वो सभी उनका सहारा थे। अर्नव को ये अच्छे से महसूस हो रहा था। वो कभी ये जताता नहीं था कि उसे उसकी केयर है, लेकिन वो उसका हर चीज का ख्याल रखा करता था। वही दूसरी तरफ निहार के बर्दाश्त के अब बाहर था।
उसे अब देखा नहीं जा रहा था। वो भी खुद उलझन में था कि उसे क्या हो रहा है। अंकुश ये देखकर मुस्कुराता है। शशांक अंकुश के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, भाई क्या हो गया है आपको? वो मॉन्स्टर इतने गुस्से में है और आप हंस रहे हैं। जिंदा खा जाएगा हम दोनों को वो। वैसे आपको देखकर सीईओ वाली वाइब नहीं आती। सब काम पर लगे हैं और आप बैठकर चिप्स खाए जा रहे हो। अंकुश उसे घूरते हुए इरिटेट होकर कहता है, अगर तुम मुझसे अभी दूर नहीं बैठा न तो उससे पहले मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। तू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जो इतना चिपक रहा है। और अजीब सा फेस बनाकर कहता है, मेरी भी कोई इज्जत है यार। दुनिया वाले क्या क्या सोचेंगे और तू है ही मेरा काम करने के लिए। शशांक उसके गले लगते हुए उसके गालों पर हल्का किस करते हुए हंसता है। अंकुश एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर उसे मारते हुए कहता है, इडियट तू मेरी इज्जत लूट रहा है। मैं तू आज नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा आज। मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। शशांक उस कमरे में इधर से उधर भागते हुए कहता है, निहार भाई बचा लो, ये मुझे मार देंगे। भाई आपको कब से इतनी चिंता होने लगी? कहीं आपकी सच में मिस मानिया गर्लफ्रेंड तो नहीं? आप क्या बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो? दोनों अभी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। निहार को पहले से ही गुस्से में था। उसका इन लोग का हरकत देखकर गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, शशांक तुम अपना सामान पैक कर लो, कल तुम्हें साउथ अफ्रीका जाना है। वहाँ का काम अब तुम ही संभालोगे। इतना सुनते ही वह जैसे सन्नाटा पसर जाता है। शशांक को आज तक निहार के बिना नहीं रहा था। उसका कोई नहीं था, लेकिन निहार ने ही उसे सब कुछ दिया। निहार उसे अपना छोटा भाई की तरह मानता था। वो निहार को शांति से देखे जा रहा था। अंकुश, जिसे शशांक को देखकर काफी बुरा लगता है, वो जानता था कि निहार की बातें बिल्कुल किसी पत्थर की लकीरें जैसी थी। अंकुश फिर भी निहार को समझाते हुए कहता है, निहार तू ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे पनिशमेंट मिली है तो मुझे भी दे। साथ ऐसा कैसे कर सकता है और तुझे किस बात की गुस्सा है? हम पर या फिर निकिता पर? तू अपनी फीलिंग्स को मान क्यों नहीं लेता? निहार गुस्से में कहता है, अगर तुझे भी कहीं जाना है तो जा सकता है। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। वही अंकुश और शशांक वहीं बच जाते हैं। अंकुश भी निहार के पीछे पीछे चला जाता है। शशांक वहीं बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो जानता था कि समझाने से भी कुछ नहीं होने वाला। वो बाहर बिना कुछ सोचे समझे चला जा रहा था। वहीं निकिता को शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। निकिता को राज कुंद्रा के थोड़ा करीब जाना था और उसके आंखों में कुछ देर देखने के बाद उसके फेस को चक्कर हल्का उसके माथे पर किस करता। इतना सीन ही था। निकिता बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर रही थी। वही राज कुंद्रा काफी एक्साइटेड था। वही अद्विका अपने किसी आदमी को कहकर उसका वीडियो बनाने को कह दी थी। वो वीडियो वायरल करना चाहती थी, क्योंकि सब उस वीडियो को देखकर यही सोचते कि निकिता किस तरह की लड़की है। शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। निकिता अंदर ही अंदर थोड़ी नर्वस थी। तभी वह श्रेयांश आकर शांत भाव से कहता है, लावण्या ये केवल एक्टिंग है, इसीलिए नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी एक्टिंग तो काफी लाजवाब है। मुझे अब कोई शक नहीं कि आपको मिस्टर मनोज सोनी ने क्यों चूज किया। ऑल द बेस्ट। निकिता इस पर हल्का मुस्कुरा देती है और थैंक्स कहती है। कुछ देर में सब रेडी हो जाते हैं। अब क्या होगा आगे? क्या निहार कुछ करेगा? क्या निहार को अपने प्यार का एहसास हो पाएगा? क्या शशांक सच में साउथ अफ्रीका चला जाएगा या फिर कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? एपिसोड 73 डायरेक्टर एक्शन कह चुके थे। दोनों अपने अपने एक्टिंग में डूब चुके थे। राज निकिता को ध्यान से देखता है। वो जैसे कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल चुकी थी, फिर भी उसका और एक अलग ही था। कोई देखकर बता ही नहीं सकता था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है।
कुछ देर राज यही सब सोच रहा था। राज धीरे धीरे निकिता के करीब बढ़ता है। निकिता जो कब से अपनी नजरें चुराए वही खड़ी थी, वो धीरे धीरे उठाकर उसे देखती है। निकिता को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई घूर रहा है, जबकि वह उसे देखने वाले कई लोग थे। लेकिन ये एक अलग ही एहसास था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वहाँ का टेम्परेचर उसे काम होता हुआ महसूस हो रहा था। राज उसके करीब आकर उसका हाथ पोलाइटली पकड़ता है। निकिता का हार्ट बीट अभी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो इधर उधर देखने लगती है, जैसे किसी को खोजने की कोशिश कर रही हो। सबको उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये केवल उसी को पता था कि उसके अंदर क्या बीत रही थी। सब उससे काफी इम्प्रेस थे। राज भी उसके तरफ ये देखकर काफी अट्रैक्ट हो रहा था। राज धीरे से उसे अपने करीब खींचता है। निकिता उसके आंखों में देखने लगती है, लेकिन अभी उसके आंखों में शर्म या प्यार जैसी चीजों का नामो निशान नहीं था। उसके आंखों में अभी केवल डर दिख रहा था। राज झुककर उसके माथे पर किस करने ही वाला होता है कि वह एक हल्ला मच जाती है। सब चिल्लाने लगते हैं, ओह माय गॉड, द निहार सिंह रायजादा यहाँ! आई कांट बिलीव! निहार जो कब का यहाँ आ चुका था, वो अपने कमरे में था। ये बात केवल मनोज सोनी को ही पता था। वो इस मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, इसीलिए मनोज जी ने सोचा कि वो यहाँ आए हैं। लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन करना काफी कठिन था कि वो एक मूवी के लिए पर्सनली यहाँ आए हैं। फिर भी वो शांत रहना ही सही समझते हैं। निहार का नाम सुनते ही अद्विका काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। सब वो आपस में बात करने लगते हैं, ओह माय गॉड, मिस्टर रायजादा कहीं इन सब चीजों में नहीं जाते हैं। वो केवल मिस्टर राठौर भी आते तो काफी सरप्राइजिंग था। लेकिन बिजनेसमैन का किंग द निहार सिंह रायजादा केवल शूटिंग देखने आए हैं। पक्का ये मिस अद्विका के लिए आए होंगे। उस दिन इंटरव्यू में सभी ने नहीं देखा था क्या? सब ये सुनकर यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। निकिता जो कब से हैरान थी। निहार जो हमेशा की तरह ब्लैक टेक्सिडो में आंखों पर गॉगल्स और पॉकेट में हाथ डाले खड़ा था। पीछे अंकुश भी खड़ा डैशिंग लग रहा थी। निकिता को समझ नहीं आता कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ देर के लिए शूटिंग वहाँ रुक जाती है। राज और श्रेयांश को भी विश्वास नहीं होता कि वो यहाँ आ सकता है। वो इतने बड़े एक्टर्स होने के बाद भी उससे कभी मिल नहीं पाए थे। निहार अपना सर घुमाकर निकिता को एक लुक देखता है। निकिता उसके कोल्ड वाइब को अच्छे से महसूस कर पा रही थी। अद्विका सबसे पहले जाकर उसे ग्रीट करती है। मनोज सोनी रिस्पेक्ट के साथ उसे बैठने को कहते हैं। निहार वहाँ बिना कुछ कहे आराम से बैठ जाता है। अंकुश भी बिना कुछ कहे शांति से बैठ जाता है। उसका अभी बिल्कुल मूड सही नहीं था। वो अपने कोई भी दोस्त को परेशान नहीं देख सकता था। निहार जो शशांक को ऐसे बोल आया था उससे वो काफी परेशान था। तभी मनोज जी अनाउंस करते हुए कहते हैं, गाइज आप सबको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हमारे मूवी के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर निहार सिंह रायजादा है। सब ये जानकर काफी हैरान थे। सबसे ज्यादा कोई हैरान था तो वो कोई और नहीं निकिता ही थी। उसका एक एक रिएक्शन को निहार नोटिस कर रहा था। उसका रिएक्शन देख वो एक डेविल स्माइल करता है। तभी निहार अपने कोल्ड ऑर के साथ कहता है, मनोज जी क्या आप हमें अपने बेहतरीन एक्टर्स से नहीं मिलवाओगे? मैं भी तो देखूं कि क्या मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होने वाले। अंकुश ये सुनकर अपना सर ना में हिला देता है। तभी मनोज जी हड़बड़ाते हुए कहता है, या श्योर सर, आप मिस अद्विका को तो जानते ही है, और उन्हीं के ऑपिस्ट हमारे एक्टर श्रेयांश सूर्यवंशी है। श्रेयांश उसे पोलाइटली ग्रीट करता है। निहार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है जैसे उसे स्कैन कर रहा हो। उसके बाद वो राज को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं, ये है हमारे मूवी के सेकंड हीरो मिस्टर राज कुंद्रा। ये बहुत टैलेंटेड है सर।
तभी निहार उसे घूरते हुए कहता है, या टैलेंटेड तो काफी है ये। आखिर इन्हें इंडस्ट्री में मिस्टर प्लेबॉय के नाम से कौन नहीं जानता। वो अपने बातों बातों में ही उसका बेइज्जती कर रहा था। राज को समझ नहीं आता कि उसने क्या गड़बड़ किया है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहता है। निकिता अपने मन में सोचती है, सच में ये काफी रुड था। इन्हें किससे क्या बोलना चाहिए ये किसी ने नहीं सिखाया क्या। निकिता जो कोने में खड़ी थी उसे देख मनोज जी कहते हैं, लावण्या इधर आओ, आप दोनों शायद उस दिन मिले ही होंगे। निहार तभी बिना कोई भाव के अपना गॉगल्स नीचे करते हुए कहता है, क्या मैं इन्हें जानता हूँ? ओह या मिस लावण्या, या। ये सुनकर अद्विका एक डेविल स्माइल करती है। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी। निकिता को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिर भी खुद पर कंट्रोल किए रहती है। निकिता अंकुश को मुस्कुराते हुए ग्रीट करती है। अंकुश भी हल्का मुस्कुराकर प्रोफेशनल तरीके से ग्रीट करता है। मनोज जी निहार से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने लगते हैं। तभी निकिता का ध्यान कहीं दूर खड़े शशांक पर जाती है, जो काफी उदास खड़ा था। वो धीरे से कहती है, शशांक ये इतना सैड क्यों है? क्या कुछ हुआ है? निकिता साइड से निकलकर शशांक के पास जाती है, जो अपना सर झुकाकर किसी बच्चे की तरह खड़ा था। वो धीरे से कहती है, शशांक मेरे साथ चलो। शशांक अपना सर ऊपर करके उसे देखता है। वो हैरान होते हुए कहता है, आप यहाँ? वो बिना कुछ कहे उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। वो खाली जगह पर जाकर कहती है, शशांक तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या कुछ हुआ है? शशांक अपना सर झुकाकर केवल खड़ा था। वो धीरे से कहता है, नहीं भाभी मुझे कुछ नहीं हुआ है। शशांक को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कह रहा है। निकिता उसे इस बार भाभी सब पर कुछ नहीं बोलती। उसे अभी केवल उसकी चिंता थी। शशांक को अंदर ही अंदर बहुत गर्माहट महसूस कर रहा था। आज पहली बार उसके भाई के अलावा उसका कोई चिंता कर रहा था। वो भले ही खुद छोटी थी, लेकिन वो केयर हमेशा सबकी करती थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या तुम मुझे दोस्त तक नहीं मानते? मानते हैं तो सब सच सच बताओ कि क्या हुआ है? क्यों परेशान हो तुम? शशांक थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, भाई ने मुझे पनिशमेंट दी है कि मुझे साउथ अफ्रीका जाना होगा। वही उनका काम संभालना होगा। मैं बिल्कुल भाई को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरा भाई के अलावा है ही कौन? और वो अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करते। ये सुनकर निकिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में सोचती है, क्या इन्हें किसी की फीलिंग्स की कद्र नहीं है? वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं? मैं उनके मैटर्स में पढ़ना तो नहीं चाहती, लेकिन दिस इज वेरी रूड। आई कैन टॉलरेट दिस नॉनसेंस। वो शशांक को मुस्कुराते हुए कहती है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। शशांक ये सुनकर हल्का मुस्कुराता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप सच कह रही है? लेकिन वो अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करते। निकिता मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हूं ना। तुम केवल ऐसे ही मुस्कुराते हो। सेड तो मेरा दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। शशांक धीरे से कहता है, दोस्त नहीं भाभी, फ्यूचर देवर हूँ उससे ज्यादा। यू आर सो लवली। शशांक कितना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब क्या होगा आगे? क्या शशांक को बाहर जाने से रोक पाएगी निकिता? क्या निकिता करेगी निहार के साथ? निहार का क्या रिएक्शन होगा? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये प्यारा सा स्टोरी।